हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल रिपोर्ट्स। देखो आज भी बहुत सारे अपडेट्स है कवर अप करने के लिए। आज एक मैच है टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, अवे गेम है ऑफ कोर्स। उसका प्रीव्यू अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, बट उससे पहले हम थोड़ी लास्ट वीक की बात करते हैं जो इस हफ्ते मंडे को हुआ था। सॉरी, लास्ट वीक की बोला, इस हफ्ते मंडे को हमारा पहला मैच था अगेंस्ट वोल्स। देखो बहुत कुछ बात करनी है उसके ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं थोड़े पॉजिटिव से, क्योंकि ये वीडियो स्टार्टिंग ही पॉजिटिव से होगी तो थोड़ी अच्छी रहेगी। देखो, मानो या ना मानो, यस दैट वाज अ पेनल्टी। एंड्रे ओनाना क्लियरली इट वाज रबिश बाय हिम दैट ही डिड, बट पूरे गेम में ही वाज द बेस्ट मैन आउट देयर। एंड्रे ओनाना अगर हमारे टीम में नहीं होता एज अ गोलकीपर, आई डोंट थिंक सो हम यहाँ पे विथ 3 पॉइंट्स निकल जाते। एंड जिस तरीके से उसने लीड किया था बैकलाइन को, इट वाज एक्सीलेंट। और लीड करने की बात है तो रफाइल वरान ने भी सेम चीज़ फॉलो की। ही ऑल्सो एक्ट एज ए लीडर दैट डे, क्योंकि वो इकलौता बंदा दिख रहा था जो एक्चुअली वॉज पैशनेट अबाउट द गेम। बाकी सब लोग बिलो एवरेज थे, but there was another player who was actually pretty decent and he was Luke Shaw. देखो लूक शॉ कहा जब 2-3 साल पहले हम सब कहते थे कि ही डज नॉट डिजर्व टू बी इन दिस टीम, ही इज टू चबी नाउ, ही शुड लीव मैन यूनाइटेड, ही गॉट नो पेस। आज देखो यार, बंदे की पासिस एक्सेलेंट, बंदे की क्रॉसेस एक्सेलेंट, पेस ठीक ठाक है, वेट लॉस उसने इतना कर दिया यार। टू बी ऑनेस्ट, अगर हॉयलून अगर हमारे स्टार्टिंग लाइनअप में आज होता ना, आई थिंक लूक शॉ ही उसको असिस्ट करता, क्योंकि जिस तरीके से लूक शॉ बॉक्स के अंदर बॉल प्रोवाइड करता है ना, आई डोंट थिंक सो कोई भी हमारा ऐसा प्लेयर प्रोवाइड कर सकता है। अब थोड़े नेगेटिव्स में भी आ ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तारीफ से नहीं होती, थोड़ी चीज़ें ऐसी होती भी है जो नेगेटिव हो। एंड आई एम शॉक्ड, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ एंड आई एम शॉक्ड कि नेगेटिव्स पॉजिटिव से ज़्यादा, बट या वो लायक भी थे। कैसमीरो की अगर बात की जाए तो कैसमीरो बहुत बिलो द एवरेज गेम खेला था। ही वॉज गेटिंग आउट पेस्ड बाय द ओपोनेंट टीम, ही वॉज गेटिंग आउट प्लेड। वो बहुत लाइक ही वॉज टेकिंग टचेस परफेक्टली, बट उससे बॉल काट के निकाल के ले जा रहे थे बाय लाइक विद इन सेकेंड्स, उससे बॉल छूट जा रही थी। ही वॉज नॉट विनिंग ड्यूल्स परफेक्टली। एंड not only Cassie, like Bruno and Mount as well, they both were very below the average. Mount, देखो अभी मैं तुरंत उस पर ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आई नो माउंट जस्ट आया है, बट ही हैज़ टू स्टेप अप एंड ही हैज़ टू प्ले इन हिज बेस्ट फॉर्म। क्योंकि हम अब पूरा सीज़न तो ये बोलते नहीं रह सकते कि नहीं माउंट अभी अभी आया है, माउंट ही नीड्स टाइम टू सेटल इन द टीम। अब नाउ नो मोर दैट, क्योंकि अब अगर तू स्टेप अप नहीं करेगा, आई थिंक क्या हम जिस लिए तुझे लाए थे एरिक्सन के रिप्लेसमेंट के लिए, वही बंदा तेरे को भी रिप्लेस कर देगा। एरिक्सन ही रिप्लेस कर देगा अमाउंट को। एंड इस पे हम आएंगे, आज के जो लाइनअप है उसके बारे में बात करेंगे। बट रैशफोर्ड, रैशफोर्ड यार क्या बोलूँ, मैंने पूरा गेम देखा, आई नेवर सॉ हिज मोमेंट। लास्ट सीजन जब भी रैशफोर्ड के पास बॉल जाता था, हम हाइप होते थे कि यस इसके पास बॉल आ गया है, ये गोल मार सकता है। बट मैं अब ये सीज़न देख ही नहीं पाया, नॉट इन प्री सीजन, नॉट इन नाउ प्रीमियर लीग। यार बंदे के इतने गंदे टचेस हुए जा रहे हैं ना, वो टच लेता है, ही ट्राइज टू कट इन एंड ही लूजेस द ड्यूल। एंड क्विक पासिंग चीज़ उसमें है ही नहीं, लाइक क्विक बॉल को रिलीज़ करके आगे फॉरवर्ड में पास कर देना एंटनी को या करनाचो को, वो करता ही नहीं है। ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट बॉल। ना ही वो पीछे ब्रूनो को दे, वो रखता है अपने पास बॉल, उसको काटने होते 3-4 प्लेयर उसके पीछे से, जो कि यार बहुत अब फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है रैशफोर्ड को। अब रैशफोर्ड डिसीजन मेकिंग में भी वो बहुत वीक हो चुका है। वो उसके पास जब क्लियर शॉट आता है कि यस ही हैज़ टू टेक अ शॉट, वो नहीं लेता है। ही इज़ वेरी बैड
now in decision making, and now I think he also has to step up. अब Rashford, I know contract extension हो गया, but if Garnacho plays better than him, I don't see him in the lineup for the rest of the season. Maybe I'm not saying कि Garnacho उसको replace कर देगा. I'm just saying कि Garnacho could replace him in future, क्योंकि हॉयलून आ चुका है. There is no way for Rashford to play in the striker position. हाँ, अभी 2-3 दिन है, enjoy कर ले striker position पे. I know his trait is not a number 9. He is a proper left winger. Who knows, जब हम हॉयलून के साथ पहला गेम खेले और रैशफोर्ड लेफ्ट विंग में खेले, हु नोस कि वो बहुत बैंगर अमाउंट ऑफ गोल्स निकाले या ही प्लेज वेरी वेल. बट ही हैज़ टू इम्प्रूव इन दैट नंबर 9 एज वेल. डिसीजन मेकिंग ही इम्प्रूव करनी है. अब बैकलाइन में आ जाए तो लीचा, देखो लिसांड्रो मार्टिनेज को जब भी वो येलो कार्ड मिला था ना, ही वॉज नॉट लुकिंग अप टू द मार्क. देखो आई नो ही हैज़ दैट बर्डन कि उसको एक और येलो मिल जाए तो वो रेड कार्ड के कारण बैठ भी सकता है थोड़े गेम्स के लिए. बट आउटपेस हो जाना, जस्ट कि तुम्हें येलो कार्ड ना मिल जाए, आउटपेस हो जाना, एरियल ड्यूल ना जीतना, इंटरसेप्ट ना कर पाना, यार ये तो नॉर्मल डिफेंडर का ट्रेट होता है. वो भी नहीं कर पा रहा था लिसांड्रो. अब आते हैं मेन मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम के प्रीव्यू में. देखो वी कैन ड्रॉप पॉइंट्स, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. हम दोनों ही टीम में बहुत कमियां हैं, बहुत अच्छाई है. बट टू बी ऑनेस्ट आई नो टॉटनहम में ज़्यादा कमियां हैं. आई एम नॉट सेइंग कि हमारे में नहीं है. आई नो कि टॉटनहम में थोड़ी ज़्यादा कमियां हैं, उनका बैकलाइन थोड़ा सा वीक पड़ जाता है हमारे सामने. बट दोनों के पास प्रॉपर 9 नहीं है, नंबर 9 नहीं है. हमारे पास हॉयलून नहीं है, उनके पास हैरी केन नहीं है. तो हमारे गोल स्कोरिंग फॉर्म, आई थिंक गोल्स इस मैच में कम हो सकते हैं. बट आई वुड बी रियली हैप्पी अगर हम इस गेम को एक हाई स्कोरिंग गेम में ले जा पाए, क्योंकि हमें एक ऐसा गेम प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक ऐसी टीम के सामने जिससे हमारा पूरे सीज़न का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए. हमने देखा कैसे लिवरपूल ने हमें 7-0 हराया, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया एंड दे स्टार्टेड विनिंग अ लॉट ऑफ गेम्स इन द एंड ऑफ द सीजन. तो हमें एक वैसा ही चाहिए एक गेम जो कि हमें कॉन्फिडेंस दे फॉर एटलीस्ट 1 or 2 months, क्योंकि हमें नेक्स्ट अभी नॉटिंघम के बाद हमें आर्सेनल से खेलना है. तो हमें इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पास ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर हम ड्रॉप पॉइंट्स कर देंगे तो हम सिटी से पीछे हो जाएंगे, हम कह सकते हैं न्यूकासल से पीछे हो जाएंगे. हमें एटलीस्ट 6-7, ये 6 या 9 पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा बिफोर आर्सेनल गेम, क्योंकि हम अभी ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते एट द स्टार्ट ऑफ द सीज़न. हमें एटलीस्ट सिटी के आसपास रहना पड़ेगा अगर हमें इस साल टाइटल रेस में रहना है. तो अब आते हैं हमारे मेन स्क्वाड प्रेडिक्शन में. देखो बिफोर द स्क्वाड प्रेडिक्शन हमें एक लिसांड्रो मार्टिनेज पे एक अपडेट मिल चुकी है. अपडेट है कि वो जो डाउट था कि ही इज़ इंजर्ड और नॉट, वो क्लियर हो चुका है. ही इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अगेंस्ट टॉटनहम. अब गोल कीपिंग पोजीशन में आते हैं. ऑफ कोर्स एंड्रे ओनाना ही हैज़ टू स्टार्ट. और अगर बैकअप में देखा जाए तो वी हैव डीन एंडरसन इज़ ट्रैवलिंग इन लंदन. बैक फोर की बात की जाए तो लूक शॉ इन द लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट सेंटर बैक में लिसांड्रो मार्टिनेज, राइट सेंटर बैक में ऑफ कोर्स राफेल वरान. एंड एक और चीज़ जो मुझे याद आई राफेल वरान से, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस इज़ ट्रू और नॉट. वरान को एक सऊदी से एक ऑफ़र आया जो कि उसने ऑन स्पॉट रिजेक्ट कर दिया. ही विल स्टे इन यूनाइटेड एंड फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years. लेट्स होप थोड़ा और टाइम रहे एंड जब तक हम एक नया प्रॉपर सेंटर बैक ना ले लें. राइट बैक में देखो लास्ट वीक भी यही दिक्कत थी हमारा, वोल्स के सामने भी यही दिक्कत थी. वोल्स के सामने भी हमारा राइट बैक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गया था. एरन वैन बिसाका यस उसने असिस्ट ज़रूर दिया बट उतना प्रोवाइड नहीं कर रहा था वो अटैकिंग में फर्स्ट हाफ में. तो हमें ऑफ कोर्स एरन वैन बिसाका को स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा. बट यार ही हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दोज अटैकिंग जो वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाता. लेफ़्ट सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करें तो अगर
हम माउंट को बेंच में रखते तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एरिक्सन कैसेमीरो जो पार्टनरशिप होते हैं वही हम करेंगे। अगर हम माउंट को खिलाते आई थिंक देर विल बी एंड देर शुड बी अ चेंज इन द फॉर्मेशन। आई थिंक 4-1-2-3-1 ऐसा फॉर्मेशन होना चाहिए, 4-1-2-3-1 ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड अगर माउंट होता है तो ऑफ कोर्स कैसेमीरो अकेला इन द स्टेडियम पोजीशन एंड माउंट एंड ब्रूनो इन दैट कैंप पोजीशन। अगर माउंट नहीं होता तो अकेला ब्रूनो फर्नांडिस इन दैट कैंप पोजीशन। लेफ्ट विंग की बात की जाए तो आई वुड लाइक सैंचो टू स्टार्ट, क्योंकि लास्ट गेम में गर्नाचो वॉज वेरी एवरेज। हमने उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, लास्ट गेम में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट ही वॉज वेरी बिलो द एवरेज गेम, ही वॉज वेरी बिलो एवरेज। एंड जब ही हमने सैंचो को सब्सटीट्यूट करके लाए आई थिंक हमारे गेम में ज़्यादा फ्लोनेस आई, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुए इन द फ्रंट थ्री। So of course I would want Sancho to play on that left wing or Rashford on that left wing and Sancho as the false nine player, क्योंकि हमने ये चीज़ आर्सेनल के सामने भी करी थी एंड दैट वाज वेरी गुड। हमने आर्सेनल को कंप्लीट डोमिनेट किया था इन दैट फ्रंट थ्री पोजीशन। तो ऑफ कोर्स अगर हम रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग में खिलाते हैं तो हमें सैंचो को एज अ फॉल्स नाइन खिलाना पड़ेगा। अब राइट विंग की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी एंटनी, और अगर एंटनी को इस गेम में स्टार्ट नहीं करना है सो वी कुड गो देयर एज वेल। सैंचो को हम राइट विंग में डाल सकते हैं, लेफ्ट विंग में हम गर्नाचो को, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हम डाल सकते हैं गर्नाचो को। बट आई वुड से एंटनी, रैशफोर्ड एंड सैंचो इन द फ्रंट, यही है मेरा फाइनल प्रेडिक्शन। स्कोर प्रेडिक्शन की बात की जाए तो इट्स गोइंग टू बी आइदर अ ड्रॉ 2-2 ड्रॉ और अ लेट कम बैक विनर बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1। अब आते हैं एक सीरियस टॉपिक पे। कल बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट करी थी रिगार्डिंग मेसन ग्रीनवुड, एंड आई नो ये टॉपिक पे अगर बात करूँगा तो शायद से कंट्रोवर्सी हो सकती है कमेंट्स में। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया, एथलेटिक की रिपोर्ट आई है कि मेसन ग्रीनवुड खुद सामने से आके एक इंटरव्यू देगा। आइदर इट्स गोइंग टू बी इन हिज हाउस और या तो एक एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टर एक इंटरव्यू दे देगा। बट ये चीज़ तभी होगी जब फाइनली मेसन ग्रीनवुड एक अच्छे स्टेट में आ जाए कि येस ही इज़ एबल टू प्ले फुटबॉल नाउ परफेक्टली। एंड लाइक आई सेड इट्स गोना टेक फ्यू मंथ्स एंड इट इज़ सेड कि वो 4-5 महीने लेगा। आई मीन इट्स ओके, आई मीन अब मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी भी सब्सक्राइब कर देना। 500 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले, जल्दी से सब्सक्राइब करो। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करोगे तो रीच पड़ेगी इस वीडियो की ऑफ कोर्स। एंड कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई।